a very good afternoon. Greetings for the day. I'm Sanita from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. But many times, a fungal infection can irritate you, and it's quite itchy and annoying. So it's important to know what is it and how to deal with it. So let's connect today with our skin expert, Dr. Ashwajit Singh, who is joining us live from Ludhiana to enlighten us on the topic of fungal infections. Dr. Ashwajit Singh offers expert and passionate dermatological care to all his patients with over 5 years of experience in this field. He's a renowned alumni of the Anand Medical College and Hospital, Ludhiana, where he served as a dermatologist for 2 years, expertly dealing with any and all cases of skin, hair, and nail troubles. Dr. Singh has also completed a fellowship under the Admire Advanced Aesthetic Fellowship Program, which has allowed him to offer insights. He has presented his papers at over 50 national and international conferences. He's regularly invited to speak at national conferences where Dr. Singh offers his regular insights into clinical and aesthetic advancements made in the field. Currently, Dr. Ashwajit Singh is practicing through Puri Skin Clinic, one of the best skin clinics in Ludhiana. A very warm welcome to you, Dr. Ashwajit Singh. It's a pleasure to have you with us. Thank you so much. The pleasure is all mine. Thank you, doctor. And today we are going to talk on a very important topic, which is fungal infection. So, to start with, doctor, क्या है ये fungal infection, कैसे होता है? देखो, फंगल इन्फेक्शन जिसको हिंदी में यू कैन से दाद खाज की प्रॉब्लम, जो दाद होती है वो दैट इज फंगल इन्फेक्शन. इंग्लिश में यू कॉल इट रिंगवर्म आल्सो. इट इज अ फंगल इन्फेक्शन व्हिच इज बेसिकली जो एक छुआछूत की बीमारी है. तो ये एक से दूसरे पर्सन को फैल सकती है. अगर आपने कभी किसी के साथ आपके क्लोथिंग शेयर हो जाती है, योर टॉवल गेट शेयर्ड, यू हैपन टू स्लीप इन द सेम बेड शीट. बेसिकली जहाँ पे भी कोई किसी जगह पे आपका प्रोलॉन्ग सरफेस कांटेक्ट रहता है, किसी और का भी अगर जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसको साथ में रहे, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो जो फंगल स्पोर्स होते हैं दे कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक बंदे से दूसरे बंदे को. वो बहुत आराम से ट्रांसमिट हो जाते हैं और एक रिंग शेप लीजन बन जाता है, जिसे हम रिंग वर्म जिसे टिपिकली बोलते हैं, हिंदी में दाद बोलते हैं, दाद. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली स्प्रेड है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया के अंदर ये सॉर्ट ऑफ एक एपिडेमिक सिचुएशन बन गया है कि हमारी स्किन ओपीडी के अंदर ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होती है. प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की ये नहीं है कि ये क्योरेबल नहीं है. इट इज़ अ कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज. प्रॉब्लम ये है कि लोग यूजुअली डॉक्टर से आने से पहले अपने लोकल केमिस्ट, अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया, ऑनलाइन देख लिया कहीं पे कि कोई क्रीम जिसे लगाते हैं जिसके अंदर यूजुअली स्टेरॉइड्स होती हैं. स्टेरॉइड्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करती. कुछ देर के लिए उसको मास्क कर देती हैं और पेशेंट को लगता है कि वो ठीक हो गया, और जब वो स्टेरॉइड लगाना बंद करते हैं तो पेशेंट की फंगल इन्फेक्शन फिर से वापस आ जाती है. और इन द मीन टाइम जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं लगाने के, वो पेशेंट को डेवलप हो जाते हैं. सो ट्रीटमेंट जो वो खुद से कर रहे हैं वो भी हार्म कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन भी ठीक नहीं हो रहा. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एंटायर फंगल इन्फेक्शन की चीज जो है. और आज हम यही कोशिश इस सेशन के जरिए करेंगे, ये जो मिसकंसेप्शंस है, मिस इन्फॉर्मेशंस है, इन्हें दूर करने की. तो जैसा कि आपने बताया डॉक्टर कि किस तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है, ये जो मौसम है खास तौर पे, क्योंकि काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस वक्त बारिश हो रही है, कई दिन तक धूप देखने को नहीं मिलती है, कपड़े कई बार ठीक से नहीं सूखते हैं, और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो भी ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है, मॉइस्चर बहुत है एनवायरनमेंट में. तो ऐसे में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना सकते हैं जिससे हम बच सके फंगल इन्फेक्शन से? जैसे आपने बताया, बिल्कुल सही बात है कि इस मौसम के अंदर बिकॉज जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो हवा के अंदर नमी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. उसके जो एक उसके करके जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हमारा स्वेट आता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी ज़्यादा है. इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के लिए वो एक फेवरिंग फैक्टर है कि वो उसको फंगल इन्फेक्शन लाइक्स के वहाँ पे पानी रहे. तो इसी करके जो हमारे फोल्ड्स होते हैं, जैसे पेट के नीचे वाला फोल्ड, अंडर आर्म्स, एब्डोमिनल फोल्ड, थाई फोल्ड, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो फंगल इन्फेक्शन बेसिकली ये वेदर में ज़्यादा रहती है.
हमारे पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसका ट्रीटमेंट करना एक एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दूसरे लोगों को ये फैल सकती है। आपका जो दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? आई फॉरगॉट। बिल्कुल डॉक्टर, प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या वो एहतियाती कदम हम यस। उठा सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन से बच सके? देखिए, सबसे पहले तो एक जो बहुत बेसिक पेशेंट्स को हम बोलते हैं वो ये है कि यू हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे। तो कुछ लोग राइट, ट्वाइस अ डे भी लेते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। प्रिवेंटिव मेजर्स में और कोई भी अपने अंडरगारमेंट्स, अपने क्लोथ्स शेयर मत करिए किसी भी और पर्सन के साथ। अपना टॉवल सेपरेट रखें, अपना सोप सेपरेट रखें, अपने कपड़ों को ट्राई करें कि वॉशिंग मशीन के अंदर ज़्यादा लोगों के कपड़े की जगह ना पड़े, स्पेशली इफ यू लिविंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ शेयर्ड अकोमोडेशन सिचुएशन। ये फंगल इन्फेक्शन यूजुअली हम देखते हैं कि राइट, हॉस्टल्स में बहुत कॉमन है, पेइंग गेस्ट वाले सिचुएशन में बहुत कॉमन होती है, जहाँ पे सबके कपड़े इकट्ठे धुलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग एंटी फंगल पाउडर्स को यूज करते हैं, दैट इज गुड मेजर। उससे बेसिकली टैल्कम पाउडर से क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ कोल्डनेस मेंथॉल करके आती है, प्लस वो एंटी पर्सपिरेंट्स हैं, जिसका मतलब कि वहाँ पसीना कम आता है। तो ये सारे फैक्टर्स से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नन ऑफ देम विल ट्रीट इट एज सच, कोई भी ये फैक्टर्स फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, बट प्रिवेंशन में अच्छा है। आप जैसे आप नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी हर एक उंगलियों के बीच, पैरों की उंगलियों के बीच में से टॉवल को वाइप करके स्पेशली मेक श्योर कि वो एरिया ड्राई रहे, नहीं तो जिसे हम एथलीट्स राइट। फुट कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फीट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये बेसिकली एक अच्छी हाइजीन रखें अपनी, टेक अ बाथ डेली, डू नॉट शेयर योर क्लोथ्स विद एनीबॉडी एंड कीप योर स्टफ सेपरेट। ये दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस टू गिव टू समवन जो फंगल इन्फेक्शन से या तो ठीक हो चुका है एंड वांट्स टू प्रिवेंट इट, या नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए भी ये सारे टिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये टिप्स डॉक्टर सिंह ने हमें बताए हैं, जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से बचेंगे। फिर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट पूरा करना है। इस पर आगे मैं बात करूंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शुरू में कही थी डॉक्टर, और वो ये कि ये एक बहुत ही आम टेंडेंसी है हमारी सोसाइटी में कि हमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हुआ, कुछ और हुआ, स्पेशली स्किन पे, हम थोड़े लीनियंट हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके होते हैं, चाहे वो होम रेमेडीज हो, DIYs हो, या फिर जो आपने बताया केमिस्ट शॉप पे जाकर एक टॉपिकल एप्लीकेशन ले लेना, और इनिशियली हमको लगता है कि अरे इससे तो हमें आराम मिल गया, लेकिन दरअसल वो उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। इस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और डिटेल में बताइए कि कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी दिक्कत एक पेशेंट को आ सकती है अगर वो ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन या दूसरे मेजर्स अपनाते हैं। देखिए, जो कोई भी केमिस्ट है, दे आर लाइसेंस टू डिस्पैच मेडिकेशन, नॉट टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। मेडिकेशंस राइट। प्रिस्क्राइब करना एक डॉक्टर का हक है इंडिया के अंदर। जो बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने MD की है, डिप्लोमा DNB किया है, दे आर ऑल क्वालिफाइड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। जो ओवर द काउंटर क्रीम्स हैं, देखो, दे यूजुअली उसमें उसमें अगर आप देखोगे अपनी उस क्रीम में जो आपको यूजुअली आसपास से मिल जाती है, उसके अंदर 4 से 5 सॉल्ट होंगे, एंड यूल सी बड़ी बार उनमें क्लोबिटासॉल एक सॉल्ट होता है, बीटामिथाजोन एक सॉल्ट होता है, विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स। हम तो वो यूजुअली पेशेंट्स को लगाने के लिए बहुत प्रिकॉशंस देते हैं कि तुमने इसको किसी मॉइस्चराइजर मिक्स करके कभी कभी लगाना है, फॉर सर्टेन अदर इंडिकेशंस, नॉट फॉर फंगल इन्फेक्शन। तो जब हम वो एक इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड सीधा विदाउट डाइल्यूटिंग इट स्किन पे लगाते हैं, एंड बड़े बार लोगों को यूजुअली फंगल इन्फेक्शन कहाँ होता है, फोल्ड्स के अंदर, प्राइवेट पार्ट्स पे होता है, अंडर आर्म्स में होता है, वो स्किन पहले ही बहुत सेंसिटिव और थिन है। तो जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग क्रीम्स उन इतने प्राइवेट और इतने डेलिकेट जोन्स पे लगाते हैं, तो साइड इफेक्ट स्टेरॉइड्स के और भी ज्यादा उन एरियाज में आते हैं। बड़ी बार क्या होता है, छोटे बच्चों के जब लोग केमिस्ट से लेके या आसपास से लेके क्रीम लगा लेते हैं, तो वो स्टेरॉइड बॉडी के अंदर चला जाता है, एंड दे गेट साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड, उन्होंने जैसे उन्होंने खाया हो स्टेरॉइड को, उनका वेट बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमने देखी हैं अपने मेडिकल कॉलेज में। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहते हैं किसी भी स्किन इशू का, देन योर फ्रेंड, योर इंस्टाग्राम, योर DIY इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। हमने जिंदगी के 3 साल MD की, 5 साल MBBS किया, 10 years लाइफ के अपनी यूथ के लगाएं, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी कैन एक्चुअली गिव रिलीफ टू पेशेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और मे बी परमानेंटली। फंगल इन्फेक्शन इज समथिंग जिसे हम क्योर कर सकते हैं, इट इज नॉट अ मैनेजेबल प्रॉब्लम, इट इज अ क्योरेबल प्रॉब्लम। तो हम पेशेंट्स को कंप्लीट क्योर दे सकते हैं इफ दे एक्चुअली लिसन टू द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। Right. So it's very important to go to the correct person. And in case you have anything to do with your skin, nail, scalp, hair, please go to a qualified, a board certified dermatologist. They'll help you
ट्रीटिंग दी प्रॉब्लम, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि आपको हुआ है, आपसे बहुत ज्यादा चांसेस है दूसरों को होने का। तो ये मौका मत दीजिए कि फंगल इन्फेक्शन फैले, दूसरों को भी हो और आपको भी तकलीफ दे। एक और बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम डॉक्टर फंगल इन्फेक्शन को लेके है रिकरेंस की। एक बार जैसे होता है उससे बार बार हो रहा है, आजकल ये केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, या फिर रेजिस्टेंट हो जाती है, दवाइयां काम ही नहीं करती है। इसके पीछे की क्या वजह है? बिफोर लेबलिंग के ये फंगल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट है, बड़ी बार पेशेंट्स ने क्या किया होता है, हमने उनको लिखा है कि 1 मंथ के बाद आपने आना है, आपने ये दवाई 1 मंथ करनी है। होता क्या यूजुअली कि पेशेंट ने 5 दिन दवाई की, पेशेंट को रिलीफ है, पेशेंट को लगा कि डॉक्टर को क्या पता, मैं दवाई बंद कर देता हूँ, इतनी लंबी देर खाने की क्या जरूरत है। वही प्रॉब्लम है सारी। डॉक्टर को पता है, डॉक्टर नोज। अगर हमने आपको वो ट्रीटमेंट, यूजुअली मैं अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन पे फंगल इन्फेक्शन के ऊपर 3 मंथ्स लिखता हूँ कि 3 महीने अगर आप रेगुलरली कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फिर से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ 60% ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट कम बैक आफ्टर द फर्स्ट विजिट बिकॉज दे थिंक दे बीन क्योर्ड। वो फिर 1 साल बाद आएंगे, उनका जो नेक्स्ट फॉलोअप डेट है वो खुद से 1 साल बाद आएंगे जब फंगस फिर से बढ़ जाया होगा। फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट अगर हम 3 मंथ्स के लिए देते हैं और एक प्रॉपर तरीके से देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेकरेंस का रीजन ही ये है कि पेशेंट खुद से पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। अगर वो पूरा ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की, हमारा जैसे एक फंगल इन्फेक्शन में रूल ऑफ 2 होता है कि जब सारी लीजन, जितना भी रिंगवर्म है, सारा चला जाए, उसके 2 हफ्ते बाद तक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। लोग 5 दिन दवाई लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, जब उनको रिलीफ आता है वो छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट द वे टू मैनेज इट। अगर तुमको डायबिटीज है, तुमको डॉक्टर ने अगर तुमको लाइफस्टाइल चेंजेस बोले हैं और तुमको अगर उन्होंने एंटी डायबिटिक मेडिकेशन दी है, तो ये दोनों चीजें करने के बाद अगर आपकी शुगर नॉर्मल आ गई है, यू विल नॉट लीव द मेडिकेशन, यू विल नॉट स्टॉप वर्किंग आउट। अगर आप वो सारा कुछ करना बंद कर दोगे तो रूट कॉज तो डील ही नहीं हो रहा ना। तो फंगल इन्फेक्शन क्योंकि अब इतना ज्यादा रैम्पेंट है और लोग आधी इतनी इनकम्प्लीट दवाइयां खाते हैं और बाहर केमिस्ट ट्यूबें लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस हैज अकर्ड। जो दवाइयां 1980s में, 1990s में हमारे सीनियर्स दिया करते थे, नाउ दे डू नो लॉन्गर वर्क। लाइक सॉल्ट्स लाइक टर्बिनाफिन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, रेयरली वर्क नाउ। वो हम तब देते हैं जब बाकी सारे सॉल्ट फेल हो जाते हैं, एंड देन वी वांट टू गो बैक टू द ओल्ड स्कूल, एंड तब हम उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। बट अब रेजिस्टेंस इज अ रियल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पीपल्स नेग्लिजेंस एंड बिकॉज ऑफ ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेरॉइड्स बाय लोकल स्मॉल आरएम, जो क्या कहते हैं, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या जिनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, जो वो करते हैं, उसके करके सारा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सो जैसे जैसे हम नए एंटी फंगल्स लोगों को देते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ती है एंड उनके साइड इफेक्ट होने की प्रोफाइल भी बढ़ती जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बिल्कुल, तो सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लेना ही जरूरी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन ले लेना ही जरूरी नहीं है, उसे पूरा कंप्लीट करना जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ये बहुत जरूरी है। फॉलोअप के लिए लिखा है तो फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, वरना रिकरेंस या रेजिस्टेंस, ये सब प्रॉब्लम्स आजकल एक बड़ी समस्या के रूप में हमारी सोसाइटी में सामने आ रही है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हमको लगता है कि बड़ी छोटी, और हमको तो वो गलती जैसा कि डॉक्टर ने कहा लगती भी नहीं है। हमें लगता है कि हमें ठीक हो गए, डॉक्टर को क्या पता, हम तो ठीक हो गए, तो हमको अपने आप ही बंद कर देते हैं मेडिकेशन लेना। दिस इज नॉट अ गुड साइन, और इससे जो है रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो अगर आप रिकरेंस से बार बार फंगल इन्फेक्शन होने से बचना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले तो एक अच्छे क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए, और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो तो लेना ही है। डॉक्टर सिंह, जब एक पेशेंट आपके पास आते हैं फंगल इन्फेक्शन लेकर, सबसे पहले तो जो लेमन है, हम लोग हैं, उनकी तसल्ली के लिए कि कैसा दिखता है फंगल इन्फेक्शन और आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, क्या कोई टेस्ट भी रेकमेंड करते हैं? देखो, यूजुअली जो रिंगवर्म है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं टीनिया, टीनिया इन्फेक्शन डिपेंडिंग ऑन कौन से पार्ट पे होते हैं हम उसको लेबल कर देते हैं। अगर बॉडी के, जैसे अगर एब्डोमेन पे है तो टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, अगर ग्रोइन फोल्ड्स पे है, थाइस पे है, तो टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। इसका जो एक लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज से रिंगवर्म कहते हैं, दैट इज एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। वो बेसिकली रिंग की तरह ही दिखता है, सेंटर में वो एरिया थोड़ा सा व्हाइट होता है, आसपास उसके एक तुमको बॉर्डर दिखती है जाती हुई। वो बॉर्डर के अंदर फंगल इन्फेक्शन एक्टिव है, वो सेंटर से बाहर स्प्रेड कर रही है। तो फंगल इन्फेक्शन को, जो हमारी स्किन के ऊपर जो लेयर होती है केराटिन की, डेड स्किन जो होती है, उसको वो पसंद है। तो ये केराटिनोफिलिक है, मतलब इट लव्स केराटिन। तो ये सेंटर से स्टार्ट करके जैसे केराटिन खाता है, जब इसको केराटिन नहीं मिलता, ये बाहर की तरफ स्प्रेड करता है, इसका साइज बढ़ता जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन होती है यूजुअली वो बिल्कुल रिंग्स पे होती है, सेंटर में फंगल नहीं होता हो। तो जब भी हम कभी कॉलेजेस में टेस्ट करते हैं, जब हम उसको स्क्रैप करके देखते हैं, हमको बोला जाता है कि बॉर्डर के साथ स्क्रैप करना है ताकि फंगस तुम्हारी
माइक्रोस्कोप के नीचे तुम देख पाओ। अगर आप सेंटर से स्क्रैप करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बॉर्डर से उसको स्क्रैप करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यू विल एक्चुअली सी द फंगल स्पोर्स एंड द हाइफे जो वो उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड दैट इज हाउ यू डायग्नोज इट। यूजुअली इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, देयर इज नो नीड फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन एज सच। बट कुछ केसेस में जब पता नहीं चल रहा होता, पेशेंट ने पहले से बहुत सारी क्रीम्स लगाई हैं, यू आर नॉट श्योर कि फंगल इन्फेक्शन है कि कोई और कंडीशन है, देर आर सम टेस्ट अवेलेबल। जैसे यूजुअली KOH करने को बोलता है, हम उसको उसके जो पाउडर जो होता है, पाउडर को हम स्लाइड पे डाल के, एक केमिकल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको 10% डालते हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम वी लुक एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, एंड देन वी कैन इजीली डायग्नोज कि फंगल इन्फेक्शन है। उसके अलावा स्किन बायोप्सी की यूजुअली उसको चमड़ी का टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं होती। दैट इज वेरी इन 1 in a million केस के जब हमको कभी ऐसा लगे कि हमको अब इसकी स्किन बायोप्सी करनी है टू प्रूव इट इज अ फंगल इन्फेक्शन और नॉट। 99.9% केसेस में जस्ट देखने से क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एक आंख ही क्वालिफाइड इनफ होती है जस्ट टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन। टू डायग्नोज फंगल इन्फेक्शन को डायग्नोज करना मुश्किल नहीं है, फंगल इन्फेक्शन को पेशेंट को समझाना कि ट्रीटमेंट इतना टाइम चलेगा वो मुश्किल है। डायग्नोसिस इज नॉट द ट्रिकी पार्ट हियर, पेशेंट एडहेरिंग टू द ट्रीटमेंट इज द ट्रिकी पार्ट। Right, absolutely right. And doctor, treatment options क्या-क्या available है? देखो ट्रीटमेंट ऑप्शन में एक तो पेशेंट को जो हमने प्रिकॉशंस देते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया, कीप द एरिया ड्राई, डोंट शेयर योर क्लोथ्स और अंडरगारमेंट्स विद एनीबॉडी, डोंट शेयर टॉवल और सोप विद एनीबॉडी। ये तो प्रिकॉशनरी मेजर्स यू हैव टू टेल टू एवरी पेशेंट। नंबर 2, जो ट्रीटमेंट ऑप्शन में आते हैं, व्हाट आई लाइक टू गिव इज एन एंटी फंगल सोप दैट हेल्प्स टू सम एक्सटेंट। देन क्रीम्स शुड बी विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड। अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको फंगल इन्फेक्शन के अंदर स्टेरॉइड लगाने को दे रहा है, वो दैट मीन्स के मे बी हैज नॉट अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, या फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, दैट इज अ लोकल डॉक्टर जिसको तुम बोलते हैं। देन अलॉन्ग विद दैट खाने की दवाई बहुत मस्ट है। अगर तो सिर्फ 1-2 पैचेस हैं रिंगवर्म के और इट इज अ वेरी स्मॉल एरिया, then sometimes cream and soap might work. You don't need to give anything to eat as such. You usually give antihistamines, जो एंटीएलर्जिक medications होती हैं, like levocetirizine दे सकते हैं, loratadine दे सकते हैं, that is just to remove the itch part. But antihistamines, anti-allergic medications do not treat with the fungal infection as such. They treat the itch which is caused by the fungal infection. बाद में जो मेन कंपोनेंट ऑफ द ट्रीटमेंट है, जो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन ज्यादा एरिया में है, देन हम खाने को देते हैं, जैसे कहते हैं ओरल एंटीफंगल्स। वो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको दे सकता है। द यूजुअल सॉल्ट्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड आर टर्बिनाफिन, फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल। ये सारे सॉल्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट को किस तरह की नीड है, उनकी एज क्या है, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ब्रेस्ट फीड तो नहीं कर रहे। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स लिविंग सिनेरियो वी प्रिस्क्राइब द एंटीफंगल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, एंड अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को फॉलो अप के लिए बुलाते हैं। Just because you mentioned, doctor, if a lady is pregnant or lactating and is infected by fungus, then what are the things that as a dermatologist you keep in mind while treating her? Whenever a patient is pregnant, so हमारे ऐसे the options to treat the patient become very less, because we do not want to expose the patient and or the baby to that particular salt. तो हम either we try to keep it to a soap and a cream or a lotion ताकि वो उतना टाइम निकल जाए, and after she delivers then we can start giving her something oral weekly once, जैसे fluconazole दे सकते हैं, some doctors do give it. But if a patient is pregnant or breastfeeding, we usually avoid खाने की दवाइयाँ। Antihistamines you can give some जो first generation antihistamines हैं वो हम दे सकते हैं, they are safe to give during pregnancy or lactation. But we usually try के patient को हम बोलें कि 2 बार properly creams लगाओ, अपना hygiene maintain रखो, use a proper antifungal soap, and then 90% of the patients do come out of it. Right. But we generally avoid giving oral antifungals खाने वाले to pregnant female or breastfeeding because of the risk to the baby. But if need be you can give, but I usually prefer to not give के creams कोई 2-3 बार लगा लो दिन में, 3-3 4-4 महीने लगाओ, तो usually they get cured. And the patient is also not willing to take medications. Husband बोल देता है मैं सर खाने को मत देना, वाइफ को, the lady herself says कि मैं फीड कर रही हूँ, ट्राई किया खाने को कुछ मत देना, so we respect the choice of the patient and we don't give. Right. Okay, doctor. Now, doctor, moving to the fungal infection of nails, be it fingernail or toenail, ये भी काफी देखने में आता है। तो एक तो दिखता कैसे है, वो कौन लोग हैं जिन्हें ज्यादा रिस्क होता है नेल फंगल इन्फेक्शन का, इसके बारे में बताइए। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में जो थीसिस था, दैट वाज ऑन नेल फंगल इन्फेक्शन इटसेल्फ, सो आई एक्चुअली रिसर्च्ड अ लॉट रिगार्डिंग दैट। तो नेल फंगल इन्फेक्शन जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ओनाइकोमाइकोसिस, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल। देखने में देखो इसके अंदर यूजुअली इट इज सीन इन पीपल जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी कम है, लाइक वो डायबिटिक्स, हु आर ओल्ड एज,
जो कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं। देखने में क्या कैसे दिखता है, यूजुअली नेल का एक पार्ट या 2-3 नेल्स पेशेंट के ग्रीनिश होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज द वे यू डायग्नोज ऑनाइकोमाइकोसिस। ऑब्वियसली यू नीड अ ट्रेन्ड आई टू मेक द फाइनल डायग्नोसिस। फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल इज एसिम्प्टोमेटिक, उसमें इचिंग नहीं होगा क्योंकि नाखून इज अ डेड स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट इच, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा तुमको, वो सिर्फ देखने में बुरा लगता है। मेनी पेशेंट जो थोड़े 70-80 ईयर्स के होते हैं जिनके नाखून में फंगल इन्फेक्शन होती है, वी सी इट एज अनदर फाइंडिंग। जब उनको बॉडी पे फंगल है तो बड़ी बार नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन भी होती है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द नेल फंगल इन्फेक्शन बिकॉज उनको वो तंग नहीं कर रहा, उनको उस पर खुजली नहीं होती है बिकॉज नेल कैन नॉट फील एनीथिंग। तो नेल फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट गोज ऑन मच लॉन्गर देन अ नॉर्मल स्किन का फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बिकॉज नेल की ग्रोथ इज वेरी स्लो। अगर किसी के फिंगर नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है तो दैट ट्रीटमेंट यूजुअली टेक 6 months। अगर किसी के टो नेल्स में फंगल इन्फेक्शन है दैट विल टेक 1 year टू गो अवे एक्चुअली। तो the treatment for fungal infection of the nails is 2 to 3 times as long as that of the skin, क्योंकि स्किन इज अ वैस्कुलर स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई होती है बहुत अच्छी, तो बहुत जल्दी वो ड्रग्स उसमें परफ्यूज करते हैं एंड यू कैन गेट रिड ऑफ द फंगल इन्फेक्शन फास्टर। बट बिकॉज नेल इज अ डेड स्ट्रक्चर, कोई ब्लड नहीं है उसमें, तो उसका ट्रीटमेंट करने में टाइम इस करके लगता है बिकॉज वो जब नेल रूट से नया आएगा वो नॉर्मल आएगा, बट जो बाहर का नेल है वो तो फंगल, वो तो इन्फेक्टेड है ना। तो तो उसको फ्रॉम द रूट टू द टिप आने में जो फिंगर्स हैं उसको 6 months लगते हैं, पैरों वाले नेल्स को लगते हैं 12 months, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ द फिंगर नेल्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ द टो नेल्स। So through that rationale only 6 months for the fingernails and 12 months for the toenails, इसको ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। बिल्कुल, तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है नेल फंगल इन्फेक्शन में, और टो नेल में ऑफ कोर्स And the फिंगर नेल से danger और ज्यादा। regarding nail fungal infection is if you use those nails to scratch the skin, बड़ी बार स्किन पे फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा। So that is why you have to treat the nails, नहीं तो तुम बाकियों को भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को नेल का फंगल इन्फेक्शन है, you don't treat it. If someone is not concerned about the It's cosmetic not a appearance, cosmetological concern. Cosmetological concern से ज्यादा भी है। yes, exactly. Right. Cosmetological concern if it is only up to the nail, but अगर skin पे आ गया then it becomes a dermatological concern and people have a lot of trouble. Right. Now, doctor, many times we go for procedures like manicure, pedicure, nail art, etc. It's so much in these days. इससे भी क्या हो सकता है नेल या तो नेल का फंगल इन्फेक्शन? देखो, it all depends कि तुम किस क्वालिटी का मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे हो, कहाँ से करा रहे हो, वो पार्लर का क्या लेवल है, व्हाट लेवल ऑफ सैनिटाइजेशन टू द यूज, वो ग्लव्स यूज करते हैं कि नहीं करते, क्या वो आपका काम 200 रुपए में करते हैं कि क्या वो आपका काम 2000 में करते हैं। सी देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ द नेल आर्टिस्ट यू गो टू। आई यूजुअली रेकमेंड पेशेंट जो करवाना चाहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अपना क्यूटिकल मत रिमूव कराइए। एज अ पार्ट ऑफ मैनिक्योर पेडिक्योर दे विल रिमूव द क्यूटिकल, जो ये वाला पार्ट होता है नेल का, जो कवर करता है, जो बेसिकली जंक्शन है बिटवीन द स्किन एंड द नेल, उसको रिमूव मत कराइए। वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपके नेल को, आपके नेल की जो रूट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो, तो डोंट गेट दैट कट। उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप कभी हाथ धोएंगे, लेडी जैसे यूटेंसिल्स वॉश करती हैं, कपड़े वॉश करती हैं, तो मेनी टाइम द डिटर्जेंट एंड द सोप गोज इनसाइड द नेल, so that will end up causing fungal infection of the nail. So keep the cuticle intact, cuticle मत निकलवाइए, even if they tell you to get it done, don't get it done. And अगर आप nail paint करवाते हैं या कुछ nail art करवाते हैं, that might not lead to a fungal infection as such, but obviously the sanitization of the place, क्योंकि this is such a varied field, right? Depend करता है आप कहाँ से करवा रहे हो, वो कितनी सैनिटाइजेशन यूज कर रहे हैं, उनके मटेरियल किस क्वालिटी का है। सो ऑब्वियसली अगर आप इफ यू गो टू अ प्लेस दैट हैज बैड सैनिटेशन, दैट डज नॉट यूज प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस, अगर वो ग्लव्स यूज पहन के यूज नहीं करते, तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। सो गेट इट डन फ्रॉम अ गुड प्लेस। राइट, तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो चाहे आपकी पर्सनल हाइजीन का हो या वो इंस्ट्रूमेंट्स का हो जो आप पर यूज हो रहे हैं। अगर किसी को नेल इन्फेक्शन है और वो उसके सेम फाइलर यूज किया है और उसको बिना सैनिटाइज किया आपके भी कर दिया, तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा फंगल इन्फेक्शन का। राइट, तो मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ गिफ्ट में फंगल इन्फेक्शन ना मिले, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो डॉक्टर, मूविंग ऑन टू स्कैल्प रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन, वो क्या है, कैसे होता है, किनको ज्यादा होता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन है, दैट इज बेसिकली, जैसे हम डैंड्रफ बोलते हैं, दैट इज आल्सो अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। जो एक फंगस होता है जिसे कहते हैं मेलासीजिया, वो कॉज करता है, उसकी ओवर प्रोलिफरेशन करके डैंड्रफ, जिसे हिंदी में जैसे डैंड्रफ कहते हैं, जब फ्लेक्स गिरते हैं, तो उसका मेन रीजन व्हाट आई टेल द पेशेंट इज कि ऑयलिंग नहीं करना। एंड देन व्हेन यू टेल द पेशेंट कि ऑयलिंग नहीं करना, दैट इज अ बिग शॉक टू द पेशेंट के
डॉक्टर साहब ने ऑयल Absolutely. बंद करने को बोल दिया, तो अब हम बालों को कैसे हैंडल करेंगे, हमारे बाल तो उड़ जाएंगे एंड ऑल दैट. पीपल हैव अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि अगर हम सिर में तेल लगाएंगे तो बाल आएंगे. So that is a topic for another day, but oil does not cause any benefit to your scalp as such. It might lubricate it a little bit, but oil का कोई फायदा नहीं है. And if you have dandruff, अगर तुमको scalp की fungal infection है, and if you apply oil on top of that, you are just making it multiply even faster. There is no oil that decreases the growth of malassezia. तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प में अगर डैंड्रफ की हम बात कर लें, दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न अमंग पीपल, अमंग पेशेंट्स. डैंड्रफ ही ठीक नहीं होता लोगों से. दे गो फॉर सो मेनी थिंग्स. वो नींबू लगाएंगे, वो दही को यूज करेंगे, दे विल यूज अ लॉट ऑफ हार्श थिंग्स ऑन देयर. कोलगेट के अंदर नींबू मिला के लोग स्कैल्प में 3-3 घंटे रख के धोते हैं, व्हिच कॉजेस लॉट ऑफ इरिटेशन टू द स्कैल्प. मत करिए अपनी स्किन के साथ ये केमिकल्स, इतने हार्श एसिड्स अपने स्किन पे लगाना, एंड फिर भी डैंड्रफ ठीक नहीं होता. दे एंड अप डैमेजिंग द हेयर. सो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट. फंगल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. पीपल आर वेरी रेजिस्टेंट टू स्टॉप ऑयल. जो वो बचपन में दादी माँ चंपी करते थे, उसका इतना फायदा नहीं है चंपी का, टू वेरी ऑनेस्ट. वो स्कैल्प की हेल्थ में कुछ नहीं कर रहा. ऑयल डजंट पेनिट्रेट टू द लेवल ऑफ द रूट ऑफ द स्कैल्प. तो तुम अगर उसको लगाओगे भी तो वो सिर्फ ऊपर का तुमको एक अच्छी लुब्रिकेशन देगा, एक अच्छी फील देगा, बट देयर इज नो बेनिफिट टू दैट एज सच. तो व्हाट आई यूजुअली रेकमेंड पेशेंट्स इज, इफ यू फील के एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बाद तुम्हारे बाल ड्राई हो रहे हैं, यूज अ गुड कंडीशनर यूज कर सकते हो. दैट इज अ गुड ऑप्शन टू हैव, जिससे ऑयलिंग भी नहीं होती है एंड डैंड्रफ भी नहीं बढ़ता. बाकी छोटे बच्चों में यूजुअली जो फंगल इन्फेक्शन आप बोल रहे हैं, जिसे हम टीनिया क्या कहते हैं बोलते हैं, वो होता है, बट दैट इज बिकॉज उनके अंदर जो नेचुरल सिक्रीशंस होती हैं स्कैल्प की, उनमें शुरू नहीं होती. तो उनमें टीनिया कैपिटिस एक प्रॉब्लम होती है. टीनिया कैपिटिस बच्चों में होता है, बट दैट इज लुक्स वेरी डिफरेंट, एंड फॉर अ लेमैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. तो वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट चला जाता है. बट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प इज जो एडल्ट्स में होती है, दैट इज यूजुअली डैंड्रफ, सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं. उसका किस तरह से इलाज होता है डॉक्टर सिंह, एंड कितना वक्त लगता है ठीक होने में? See, curing dandruff by a qualified dermatologist will take around 10 to 15 days. Again, the problem comes in maintaining the results. जो shampoos देते हैं, that have a lot of anti-fungal ingredients in them. कई में ketoconazole होता है, कई में clenbuterol होता है. So a lot of ingredients are there. तो shampoo तुमको वो लाइफ लॉन्ग यूज करना है. इफ यू हैव डैंड्रफ, व्हाट आई टेल पेशेंट्स कि जैसे अगर तुम कीटोकोनाजोल का शैम्पू प्रिस्क्राइब कर रहे हो, इफ यू आर एबल टू टॉलरेट इट वेल एंड ड्राइनेस ज्यादा नहीं हो रहा, देन कीप यूजिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. उसके अलावा देयर आर मेनी लोशंस दैट आर अवेलेबल, जिनमें क्लोबिटासॉल, सैलिसिलिक एसिड लोशंस होते हैं, जो डैंड्रफ को बहुत जल्दी रिमूव कर देते हैं. बट इफ यू कैन कीप इट अंडर कंट्रोल विद अ प्रॉपर शैम्पू एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, नथिंग लाइक दैट, कीप यूजिंग इट. और कीटोकोनाजोल जो शैम्पूज होते हैं, दे हैव अ हेयर ग्रोथ टेंडेंसी आल्सो. उनसे हेयर की हेल्थ बढ़ती है. दैट हैज बीन प्रूवन. दे हेल्प इन हेयर ग्रोथ आल्सो. सो इफ यू कैन यूज इट 2 in 1, so why not? राइट. तो स्कैल्प के हाइजीन को भी बरकरार रखना है. अगर डैंड्रफ है तो सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है. ऑयलिंग तो बिल्कुल स्कैल्प की नहीं करनी है. यू विल एंड अप गिविंग फूड टू द फंगस टू ग्रो मोर. तो ये बिल्कुल नहीं करना है. एंड ट्रीटमेंट लीजिए और ट्रीटमेंट कंप्लीट कीजिए. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर, वी आर गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम व्यूअर्स. वो उनमें से कुछ सवाल मैं ले लेती हूँ. पूजा शर्मा हमारे साथ है और उनका सवाल है कि क्या कोई स्पेसिफिक क्लॉथ मटेरियल जो हमें पहनना चाहिए ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो कपड़ों में? See, basic concept here is to keep the area dry. So the best material that is available is cotton. But if you are in a very winter वाला place जहाँ पे ठंड बहुत होती है, obviously cotton is not ideal, right? क्योंकि you need something which has wool and something like that. But अगर किसी को fungal infection है, we tell them to avoid, very synthetic materials, polyester type. We tell them to wear cotton clothes. Jeans avoid करनी चाहिए जिनको fungal infection है, because jeans do not let the circulation of air pass through. So jeans should be avoided. पंजाब में यूजुअली पीपल लाइक टू वेयर कुर्ता पजामा, सो दैट इज अ वेरी गुड मटेरियल टू वेयर, क्योंकि वो कॉटन के होते हैं यूजुअली, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ गुड फ्लो ऑफ एयर, जिससे उनको होता नहीं. साउथ इंडियन जो धोती पहनते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू गिव, बट यू कैन नॉट वेयर इट एवरीवेयर. तो कॉटन क्लोथ्स, ब्रीदेबल फैब्रिक, लेस ऑक्लूजन, नो जीन्स, नॉट वेरी टाइट अंडरगारमेंट्स आर द वे टू गो. राइट. सोना शर्मा इज हियर. पूछ रही है, आई डू गार्डनिंग अ लॉट. Does plants also cause fungal infection? See, not the regular fungal infection that you know. Fungal infections are of 3 types. Superficial, जो आप गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, अगर किसी के साथ तुमको थॉर्न प्रिक हो जाए, रोज का थॉर्न अगर प्रिक कर जाए, sometimes there is a fungal infection called sporotrichosis. That is a deep fungal infection, but that is out of the scope of the regular talk.
तो यूजुअली नहीं होता, बट इफ यू गेट अ थॉर्न prick और वहाँ पे थोड़े नोड्यूल से बन जाएं, तो ऑब्वियसली कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट. बट यस, इफ यू गेट pricked by thorns, sometimes in very small number of people you can get something like a deep fungal infection like sporotrichosis. होता नहीं है यूजुअली, इतना कॉमन नहीं है, बट हाँ, अगर आपने स्पेसिफिकली पूछा है कि गार्डनिंग के टाइम पे, तो वेयर गुड मिटन्स, वेयर समथिंग व्हिच हैज गुड ग्लव्स, ताकि अगर तुमको कुछ prick हो भी तो डजंट पेनिट्रेट द स्किन, वो स्किन को इंजर ना करे. तो ऑब्वियसली दैट यू वुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट. ओके, फारिया बेग पूछ रही हैं, कैन आई गो आउट इन केस आई हैव फंगल इन्फेक्शन? Everybody can go out. There is no as such restriction. You can live like a normal human being. You are not outcast by the society. You can obviously live a normal life. Just stick to the treatment as prescribed. Do not share your clothes. Do not share your soap. Do not share your towels with anybody else. You can live a normal life with fungal infection. Lucky Sharma is here. His question is, this monsoon, how can we keep our feet dry? Especially वो लोग जो घंटों घंटों ऑफिस में रहते हैं, formal shoes and socks में क्या करें? See, that is always going to be a problem, keeping the feet dry. जो shoes तुम wear करते हो, they should have breathable fabric. They should not be leather shoes. Obviously, will not let any air pass through. जो sport shoes हैं, but you cannot wear them to an office as such. Sport shoes have a better breathable fabric. Before you put the socks on, make sure the shoes are your feet are completely dry. Individually, हर एक उंगली के बीच में put a soft cotton towel and then remove all the wetness from that. If you have a habit of putting talcum powder, you can put a talcum powder over that area. That basically absorbs the sweat to some extent. उसके अलावा if you can, तो कुछ लोगों को जिनको recurrent feet पे fungal infection होता है, we tell them कि आप कुछ टाइम बाद if your job allows it, थोड़ी देर के लिए keep your feet open, like पंखे के नीचे keep it for 10 minutes ताकि वो dry रहें, ताकि वो बार बार गीले ना हो. That is the only things you can do. But if you keep good treatment, तो fungal infection of the feet also we are able to cure completely. Right. Okay. अभी कुमार पूछ रहे हैं, क्या हम क्लोथ्स को रीयूज कर सकते हैं और वी हैव टू थ्रो द क्लोथ्स अवे? मेरे ख्याल से ये फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है उस दौरान जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वॉश योर क्लोथ, एक बार पहन लिया, देन वॉश देम प्रॉपर्ली एंड देन मेक श्योर कि वो धूप में उनको सुखाइए आप. डोंट लेट देम ड्राई इन अ क्या कहते हैं, नॉट अ हॉट एनवायरनमेंट. मेक श्योर कि वो धूप में सूखें ताकि वो स्पोर्स वगैरह दे डाई. एंड डू नॉट वेयर वेट क्लोथ्स. सम पीपल हैव अ हैबिट कि वो कपड़े धुले हैं एंड उनको वेट नहीं किया ड्राई होने का, उनको पहन लिया. एंड क्लोथ्स को थ्रो नहीं करना है. दैट इज अ वेरी बिग, मतलब लॉस हो जाएगा. जस्ट मेक श्योर दे आर वॉश्ड प्रॉपर्ली, they are dried properly. उनको आयरन करिए, उनको अंदर से भी आयरन करिए, बाहर से भी आयरन करिए. That is one tip I can give to people with fungal infection. Iron the clothes from outside and inside both, and the undergarments also. That is the way, क्योंकि वो इतना high temperature होता है आयरन का, अगर वो spores हैं भी वहाँ पे, they will be killed just because of the exposure to that high amount of heat. So iron the clothes both ways. Change your clothes every day, take a bath every day. These are the normal precautions you have to use. Don't throw the clothes away. राइट. ये जो आपने आयरनिंग की बात की डॉक्टर सिंह, आई थिंक क्योंकि इस मौसम में कपड़े कई बार सूखते नहीं हैं, डैम्पनेस उनमें रह जाती है, धूप नहीं दिखती है उनको, तो आयरनिंग इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, राइट? यस यस, आयरन देम both sides, inside and outside. राइट. तनिष्का पूछ रही है, कैन शेयरिंग मेकअप एंड क्लोथ्स कॉज फंगल इन्फेक्शन? बिकॉज आई डू शेयर विद माय फ्रेंड्स. ये वही बात है जो इनिशियली आपने कही भी थी. बिल्कुल. तो मेकअप प्रोडक्ट्स और क्लोथ्स, makeup products very less likely, obviously. Theoretically obviously there is a risk के makeup products अगर तुम share कर रहे हो, there but very less risk. I don't think अगर किसी को fungal infection है तो वो blush के साथ हो सकती है, very almost impossible. Clothes obviously yes, if you're sharing somebody's clothes, if you're sharing somebody's everyday wear items, तो obviously they always a risk अगर उनको fungal infection है. तो तभी तो मैंने जो अपने इंटरव्यू में बोला कि hostels में, paying guests में ये problems बहुत ज़्यादा commonly दिखती हैं. That is because of the same thing के सेम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं पीपल. लड़के, अगर 4 लड़के हॉस्टल में रह रहे हैं, वो एक बंदा चारों की शर्ट शेयर हो रही है, शर्ट ही चिप से शेयर हो रही है, किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कपड़ों का, अंडरगारमेंट्स का, तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन. ओके, जॉन वर्गीस इज हियर एंड हिज क्वेश्चन इज, आई गो टू जिम एवरी डे, डज द जिम एनवायरनमेंट कैन इट कॉज फंगल इन्फेक्शन? द जिम एनवायरनमेंट, gym environment not as such, but if you're sweating a lot, if you have fungal infection already, you're not taking treatment for it, that excess moisture in the folds, underarms, the private parts पे जो excess moisture रहता है,
that is always a good breeding ground for fungus. वहाँ पे fungus will always love to grow in that area क्योंकि उसके लिए favorable है वो. तो if you can gym तो change नहीं करोगे इस चीज के लिए, but if you can have a well ventilated gym, if you have a air conditioned gym, that will always help. अगर तुम बहुत ज्यादा पसीना बहा रहे हो एंड तुमको इचिंग हो रही है साथ साथ में, और गेटिंग पित्त जैसे होती है, घुमोरियां हो रही हैं, that is not the ideal working conditions. Either decrease the intensity of the gym or shift to a better gym जहाँ पे proper ventilation हो, air conditioning हो. डॉक्टर, कई बार और हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि मान लीजिए एक को हुआ है तो उससे बहुत चांसेस हैं कि दूसरे को फंगल इन्फेक्शन हो जाए. अगर हम एक क्लोज एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे एक फैमिली में है, उस फैमिली में से अगर एक इन्फेक्टेड है तो ध्यान रखें कि उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो. जो मैंने पहले जैसे प्रिकॉशंस दिए, कीप द टॉवल्स, क्लोथ्स, सोप सेपरेट. Same washing machine में at least for 1 month their clothes should not be washed in the same washing machine. If they are sleeping in the same bed, obviously if they're sleeping in the same bed, so bed sheet ko after every 1 or 2 days get it washed for the initial 1 month at least. Try to keep things as separate as possible during that period of time. तो अगर ये बेसिक हाइजीन के मेजर्स अगर फॉलो हो जाएंगे तो यूजुअली नहीं होता, बट बाय द टाइम अ पर्सन कम्स टू अस सीकिंग हेल्प फॉर फंगल इन्फेक्शन, तब तक फैमिली में ऑलमोस्ट 70 to 80% people are already involved by the time they come to a dermatologist. Right. Now, doctor, before we wind up the whole session, any take-home message, कोई do's and don'ts, कोई बात fungal infection से related जो आप कहना चाहें? फंगल इन्फेक्शन का जो इस टाइम पे एपिडेमिक इंडिया में है, जो dermatologists all over the country, in conferences also we speak about this one thing कि fungal infection is rising like anything. उसका main reason, please go to a dermatologist. Do not take over the counter treatments. Do not get your, आप ना चैट, सबके पास चैट जीपीटी है, अपने चैट जीपीटी में ना अपनी क्रीम की फोटो खींच के डालो एंड जस्ट आस्क दैट चैट जीपीटी के डज इट कंटेन एनी स्टेरॉइड्स. वो बता देगा आपको, इट नोज के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स हैं. एंड इफ यू आर अप्लाइंग स्टेरॉइड्स ओवर दैट फंगल इन्फेक्शन एरिया, नो दैट यू आर इन द रॉन्ग टेरिटरी. तुम बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चले गए हो. सो जस्ट दैट इज अ वेरी इजी ऑप्शन, आई कैन टेल यू. यहाँ गूगल पे डाल लो, सारे सॉल्ट्स को डाल लो और देखो उसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं है. अगर उसमें क्लोबिटासॉल वगैरह है कि नहीं है, इफ यू कैन जस्ट स्टॉप स्टेरॉइड्स फ्रॉम योर लाइफ, तो उससे क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन विल कम आउट, तो वो प्रॉपर दिखने लग जाएगी. एंड देन गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, गेट इट ट्रीटेड. इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट्स नॉट अ कंडीशन दैट कैन नॉट बी क्योर्ड. इसका इतना हुआ नहीं है. जस्ट गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, विद इन 2 to 3 months यू शुड बी फाइन. फिर से नहीं होगा. जस्ट कीप द बेसिक हाइजीन रिकमेंडेशन व्हिच एवरीबॉडी शुड कीप. सबको एक दिन में एक बार नहाना चाहिए. सबको शुड कीप प्रॉपर हाइजीन. अपने कपड़े धोइए, वेयर ड्राई क्लोथ्स, डोंट वेयर वेट क्लोथ्स. कीप योर टॉवल सेपरेट, कीप योर सोप सेपरेट. ये बेसिक अगर लाइफस्टाइल मेजर्स एंड हाइजीन मेजर्स आप कर लेंगे तो फंगल इन्फेक्शन शुड नॉट ट्रबल यू एज सच. एंड अगर तुम जिम जाते हो, करते हो, जस्ट टेक अ बाथ आफ्टर जिम. एवरी टाइम यू गो टू जिम, टेक अ बाथ आफ्टर दैट. पीपल हु हैव अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग टैल्कम पाउडर, क्योंकि उसमें जो substances होते हैं that absorb sweat, so that can also help if you do not have fungal infection. वो आपकी स्किन को थोड़ा काम रखेगा. you'll feel a very cooling effect because of the menthol. So you can do all of that. but अगर हो जाए प्रॉब्लम तो just consult a dermatologist. उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, कितनी देर लगेगा ट्रीटमेंट में, and just be open with the doctor. if you're open with the doctor, आधी प्रॉब्लम तभी ठीक हो जाती है. बिल्कुल. और इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से कभी कोई मर्ज या कोई बात छुपानी नहीं चाहिए. फंगल इन्फेक्शन है, कोई और प्रॉब्लम है, प्लीज स्पीक टू योर डॉक्टर एंड फॉलो देयर एडवाइस. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अश्वजीत सिंह. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. आपने इस पूरे सब्जेक्ट को बहुत इजी बना दिया हम सबके लिए समझने के लिए, और काफी इंफॉर्मेटिव ये पूरा सेशन रहा. थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लेजर इज ऑल. थैंक यू. Thank you, doctor. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you and have a great day ahead. Goodbye. Thank you. Same to you.